सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आज तुम मुझसे जहांगीर के हक की बात कर रहे हो, कल को उसने जो ज्यादतियां मेरे साथ की हैं तुम उनको भी भुला देने की बात करोगे। आपके साथ जो भी ज्यादती की है जहांगीर ने, उस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सिर्फ एक बाप की हैसियत से उसे अपने बेटे से मिलने दे। साकिब, तुम मुझसे उस बात की जिद करो जो मैं पूरी कर सकूं, समझे तुम? अगर आप आज हसन को भी साथ ले आती तो मैं आज ही फाइनल कर देता ये रिश्ता। एक्चुअली हसन आजकल अपना नया बिजनेस सेटअप करने में बहुत मसरूफ है। अच्छा, वो 1 साल के लिए लंदन जा रहा है। हसन ने ऐसा कुछ मुझसे तो नहीं कहा। क्यों झूठ बोला आपने आप ही? क्यों? उन लोगों ने क्या रिश्ता देने से इनकार कर दिया? सवाल मत पूछें, आप ही जवाब दें। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। रिश्ता सिर्फ लड़के और लड़की का नहीं होता है, एक खानदान का दूसरे खानदान के साथ होता है। खैर, इस वक्त तो तुम इस कदर गुस्से में हो कि मैं कुछ भी कहूंगी तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आएगी। लेकिन तुम खुद सोचो कि हम उस लड़की के पास गए और उसने फौरन तुम्हें फोन कर, कल को वो लड़की हमारे घर आएगी तो वो तो जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करेगी। बातें सिर्फ आपकी होती हैं आप ही, जो कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। वो क्यों बर्दाश्त करेगी? हसन भाई बस बहुत हो गई। आप भी रिश्ते तोड़ना जानती हैं, जोड़ना नहीं। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही, मैं उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगी। और मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे नहीं होने देती। आप आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अब तुम उसकी हिमायत करो, तुम भी उसकी तरफ हो जाओ, आखिर में सब एक तरफ हो जाएंगे। ये क्या हरकत की तुमने? अभी अगर मामी गिर जाती तो क्या होता पता है तुम्हें? मामा, साकिब छोड़ दें। गलत बात पर फेवर मत दिया करो राबी। और तुम, अगर तुम्हारे सर से एक और शिकायत आई ना, जाओ जाके पढ़ो यार, जाओ। खेलता रहता है 24 घंटे। ठीक हो आप? इसमें से देखकर लिखना है सारे। अच्छा, ध्यान से पूरा पेज करना। अच्छा, सालों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। हसन के बाद अब इस घर में छोटा बच्चा आया है। साकिब की औलादों की आवाजों से इस घर के दरो दीवार गूंज उठेंगे। मैंने उमर की पैदाइश के कपड़े अम्मी के पास रखवा दिए थे, फिर राबी उनको देख ले, जो समझ आए वो रख ले। नहीं, हम उसके लिए हर चीज नहीं लेंगे। आराम से बात करने का वक्त चला गया। आप ही बहुत गंदे मामा, हर वक्त डांटने लगे। ये क्या हरकत की तुमने? अभी अगर मामी गिर जाती तो क्या होता पता है तुम्हें? समझाया करे इसको आप ही। बेटे की तो तुमने शख्सियत तबाह कर दी है टोक टोक कर। राबी का बच्चा कभी उमर की जगह नहीं ले सकता और ना ही मैं उसे लेने दूंगी।
बाबा फोन उठा लो यार। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फरवा मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे कोई बात, करनी ही नहीं बात मुझे तुमसे। अगर बात नहीं करोगी तो मैं क्लियर कैसे करूंगा? हसन, अब अगर तुम जा भी रहे हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड सेक मैं कहीं नहीं जा रहा, ट्रस्ट मी। या तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारी आप ही। अच्छा एक काम करो, मुझसे एक दफा मिल लो, मैं सब डिटेल में समझाता हूँ तुम्हें। नहीं मिलना यार तुमसे मुझे, और अब फोन मत करना मुझे। फरवा क्यों किया आपने? आप ही अजीब तमाशा बना के रखा हुआ। मम्मी, मैंने तो जैसे ही राबी की चीखें सुनी, मैं कमरे से नंगे पांव बाहर भागी देखने को। मैंने देखा तो राबी फर्श पे बेहाल पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ कैसी है? जी पहले से बेहतर। डॉक्टर साहब उसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई, होश में तो है ना? डॉक्टर साहब वो तो प्रेग्नेंट भी है। आई एम वेरी सॉरी, इस एक्सीडेंट की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। क्या हुआ? ये क्या हो गया? इतनी बड़ी खुशी हमारे घर आने से पहले ही हमसे छिन गई। हसन, मुझे कितना शौक था पोता पोती को देखने का, उन्हें गोद में खिलाने का, कितनी हसरत थी मेरे अंदर। मम्मी, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की खुशी को किसी की नजर लग गई। अभी खुद को संभालो और उन्हीं को बता दो। अपना बच्चा खो दिया मैंने साकिब। मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। प्लीज राबी, खुद को संभालो। मैं कैसे खुद को संभालूं साकिब? मेरा बच्चा चला गया। अच्छा इतना रो मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे ना किसी ने जानबूझ कर गिराया, किसी ने कुशन रखा था सीढ़ियों पे। मैं ऐसे नहीं गिर सकती, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा अभी तुम रिलैक्स करो, मैं तुमसे प्रॉपर्ली बात करूंगा। आपको क्या हो गया साकिब? बच्चा खोया है हमने अपना, और आप मुझे कह रहे कि रिलैक्स करो, मत रो, खामोश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो। देखो मेरी जान, अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्लीज खुद को संभालो। तुम देखना, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में फिर बहुत जल्द ऐसी खुशियां लाएगा, बहुत जल्द। ऐसे नहीं करते,
प्लीज चलो ना। अच्छा इतना रो मत, तुम्हें पता है तुम रोती हो मुझे कुछ होता है। प्लीज शाबाश चलो। हेलो अलीम। क्या हुआ? खैरियत है ना सब? नहीं, खैरियत नहीं है। वो राबी। क्या हुआ राबी को? राबी सीढ़ियों से गिर गई है। पता है उसकी प्रेगनेंसी भी जाया हो गई है। अरे वो खुद ठीक है, घर आ गई है। मैं बस जा रही हूँ उसी की तरफ। तुम एक काम करो, आफरीन को स्कूल से लो, उसकी छुट्टी होने वाली है, तुम भी पहुंचो वहाँ पर। हाँ राबी को पता था कि वो किस हाल में है, तो उसे एहतियात करनी चाहिए थी, आराम से सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए थी। अम्मी आराम से ही उतर रही होगी वो, उसने कुछ जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया, पर होने को कौन टाल सकता है। मेरे साकिब का कितना छोटा सा मुंह निकल आया है, कितना परेशान है वो। राबी भी माँ बनने वाली थी, और माँ के दिल का क्या हाल होता है ये मुझसे और आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। अब राबी के आगे कोई ऐसी बात मत कह दीजिएगा कि उसका और दिल खराब हो। हाँ मीन, आप ठीक कह रही हैं। हम सबको मिलकर भाभी की दिलजोई करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक भी हो सके और सदमे से भी निकल सके। मैं तो उंगलियों पर दिन गिन रही थी, लेकिन देखो क्या हो गया ये। क्या हुआ? आप तो बड़ी हैं, बजाय इसके कि आप हमें संभालें, भाई भाभी का ख्याल करें, आप खुद परेशान हो रही हैं। राबी के लिए सूप लाने को कहा था मैंने रुखसाना से, कहाँ है वो? जी साहब आ गया सूप। रुखसाना सूप यहाँ रख दो, मैं उसे खुद जाकर ऊपर कमरे में पिलाती हूँ। उल्टी सीधी बातें कह रही है, कह रही खुद नहीं गिरी, किसी ने गिराया है। वो तो ये कहेगी ताकि तुम उसे कुछ ना कहो। पता नहीं क्यों ऐसी बातें करे जा रही। अच्छा अब ऐसा है, यहाँ आकर बैठो और अम्मी को संभालो। जब से आई है इस कदर परेशान है कि बस मैं राबी को सूप पिलाती हूँ। हाँ ठीक है, ले जाओ सूप। जाओ ना, बैठो जाकर अम्मी के पास। अरे हसन मेरा बच्चा कितना खुश था साकिब है। अब बाकी का सूप तुम खुद पी लो। अच्छा साकिब मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। मैं तो बहुत संभल के उतर रही थी, मुझे किसी ने गिराया है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऊपर तो कोई था ही नहीं, कोई कैसे तुम्हें गिराएगा? मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं बहुत संभल संभल के सीढ़ियाँ उतरती हूँ, मुझे किसी ने जानबूझ के गिराया है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जब तुम कमरे में अकेली हो तो कोई और है, और जब तुम देखती हो तो कोई नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? असल में पता है क्या, इस हालत में ना अक्सर बुरी बलाएं पीछे लग जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैं उमर को एक्सपेक्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, और जब मैं देखती थी तो पीछे कोई होता ही नहीं था। एक दिन मैं कमरे में अकेली सो रही, किसी ने इस कदर जोर से मुझे थप्पड़ मारा कि मैं गड़बड़ा कर उठ गई। मैंने देखा तो कोई था ही नहीं। इस हालत में लड़कियों के पीछे अक्सर बलाएं लग जाती हैं। मुझे लगता है तुम्हारे पीछे भी कोई ऐसी बुरी बला लग गई है। अरे बातों में तुमने सूप पीना क्यों छोड़ दिया? सूप तो खत्म कर लो। मुझे नहीं पीना बस। अब अच्छा मैं रुखसाना को कहती हूँ थोड़ी देर में तुम्हें दलिया बना कर दे देगी, ठीक है? राबी, राबी, भाभी लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। राबी मैंने इतना तुम्हें समझाया था, तुमने फिर रोना शुरू कर दिया। मुनीसा इसको चुप कराओ ना।
हम पे तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी है। घर में हर कोई दुख में है। नहीं, अब आप तो बच्चों जैसी बातें ना करें। नीजा, इसको बोलो कि जिंदगी में इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है, अपने आप को संभाले। राबी, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते ना। हाँ। जिंदगी बहुत बड़ी है अभी, अल्लाह ताला बहुत खुशियां दिखाएगा तुम्हें। अम्मी, आप यहाँ आकर बैठे, मैं आती हूँ। और इसको रोने नहीं दीजिएगा, अच्छा? रोना नहीं है। ये कोई पागल थोड़ी है जो रो रो के अपनी आंखें खराब करेगी। मैं बैठूं उसके पास। जिन लोगों के बच्चे पैदा होने के बाद वफात पा जाते हैं, वो माँ बाप भी तो सब्र करते हैं। बहुत ऊंचा मकाम होता है खुदा के यहाँ का। जी मैं समझता हूँ, राबी को भी सब घर वाले यही समझा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठे ना, बैठो। कैसी है राबी? बहुत हिम्मत, बहुत हौसले वाली है आपकी बहन। इतने कम वक्त में उसने अपने आप को संभाल लिया। बहुत छोटे दिल की मालिक है वो। आप सबको मिलकर उसे संभालना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा? हमारे घर का फर्द है वो, लाडली है हम सबकी। बेटा, आपको तो लगता है पापा ने सीधा स्कूल से पिक कर लिया? बस वो परेशानी थी तो इसलिए जल्दी जल्दी में ऐसे ही ले आया ऐसे। बहुत अच्छा किया आप आ गए। राबी की भी जरा ढारस बन जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं खाना लगवाती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, खाना नहीं खाएंगे। ये कैसे हो सकता है? खाने का टाइम हो रहा है। साकिब, मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया था और आफरीन को रास्ते में बर्गर खिला दिया था, इसलिए खाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, चलिए आप आराम से बैठे, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। बाबा, मैं फूफो जान के पास जाऊं उनसे मिलने? बेटा, अभी मम्मा आएंगी तो वो खुद आपको ले जाएंगे उनके पास। बाबा प्लीज जाने देना। बेटा आप ऐसा करो, ऊपर उमर के कमरे में चली जाओ, बहुत सारे टॉयज हैं उसके पास, जाके खेल। रुखसाना, रुखसाना। जी साहब। रुखसाना, इनको उमर बाबा के कमरे में ले जाओ। जा। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये बानो है, ये आज से आपका ख्याल रखेगी। और बानो, तुमने अम्मी की दवा टाइम पर देनी है, बस इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। आप बेफिक्र रहें साहब, बेगम साहिबा की हर चीज का ख्याल मैं खुद रखूंगी। शाबाश। बेटा मैं ठीक हो जाती तो मैं खुद ही संभाल लेती। बस अम्मी, अब बीमारी का कोई बहाना नहीं चलेगा, और वैसे भी शुरू में तो आपको हर चीज इसे समझानी पड़ेगी। एक मिनट, बैठ जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है आज हमारे घर पे ना मेरी फ्रेंड आफरीन आई है। अच्छा, वो जो तुम्हारी नेबर फ्रेंड है? अरे नहीं, वो जो मामी के घर रहती है ना, वो वाली आफरीन। अच्छा, वो तो अपनी राबी पप्पो से मिलने आई होगी ना? हाँ, और उसके मामा पापा भी हैं। आज यहाँ पे सब बहुत उदास है। क्यों, खैरियत? वो राबी मामी का बेबी अल्लाह मियाँ के पास चला गया। हेलो बाबा, बाबा सुन रहे? हाँ हाँ बेटा। आप है ना मेरे लिए चॉकलेट लेके आइएगा, ठीक है? और है ना मेरे लिए टॉयज भी लेके आइएगा। हाँ, ले आऊंगा। हाँ बेटा, अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। थोड़ी देर के लिए जरा ध्यान भट गया बस। हाँ अम्मी, रिश्तेदारों का यही तो फायदा होता है। तुम बहुत देर बैठ गई। अच्छा,
ऊपर जाके आराम कर। अब साकिब, अगर आप इजाजत दें तो कुछ दिनों के लिए हम राबी को अपने साथ ले जाएं? क्यों नहीं, अगर ये जाना चाहती है तो जरूर जाए। नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं है, आखिर राबी के भाई का घर है। मगर देखिए ना, साकिब भी जरा आजकल परेशान है। मैं सोच रही थी कि राबी और साकिब इकट्ठा वक्त गुजार लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद साकिब खुद राबी को आप लोगों के घर छोड़ाएगा। फिर राबी की मर्जी है, जितने दिन चाहे आप लोगों के साथ रहे। ठीक है, सैटरडे को देख लेंगे, वीकेंड भी होगा। राबी क्यों? जी भाई, मैं साकिब के साथ ही आ जाऊंगी। सही। मालकिन समझती हो तुम अपने आप को, हर बात में घुसती हो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया आप ही। अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? वहाँ कोई है। क्या हुआ? वहाँ कोई था अभी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ऐसा लग रहा है जैसे राबी का जीता जागता बच्चा दफन करके आया हूं। खैर की दुआ मांगे अली, नाशुक्री नहीं करते। माँ बाप के लिए जीते जाते बच्चे का दुख बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह ताला राबी को और हमको इस आजमाइश पे पूरा उतारे। आमीन। आपने वहां कुछ नोट किया? क्या? गौहर का रवैया। हाँ, वो बहुत ज्यादा मिलनसार और खुश अखलाक लग रही थी, साकिब से भी ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि गौहर की फितरत बदल सकती है। वो जितनी अच्छी नजर आ रही थी उतनी अच्छी है नहीं। आई एम वेरी सॉरी, इस एक्सीडेंट की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो मेरे सामने बात कर भी कैसे सकती? तो मैं क्या करूं? नहीं, आपके होते हुए आप ही ने वहां इतना कुछ कह दिया, लेकिन आप खामोश नहीं। मैं और भाई सिर्फ इस लिहाज में रह जाते हैं कि वो हमारी बड़ी हैं। उनकी हर गलत बात को हम खामोशी से जब्त करते आए हैं, लेकिन अब नहीं। अम्मी, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं पता उनका मकसद क्या था, लेकिन उनकी वजह से मेरे और फरवा के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन मैं आप लोगों का प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, नहीं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम यकीन करो कि मैं तो उसकी बातों को समझी भी नहीं थी।
बल्कि हैरान हो रही थी कि ये आखिर बोल क्या रही है। अम्मी अफसोस की बात तो ये है कि आपने भी मेरा साथ नहीं दिया वहाँ। बेटा मैं तो बहुत नहीं अम्मी, आप अपने अल्फाज में आप ही को समझा देना कि हसन की जिंदगी पे उनका जोर नहीं चलेगा। वो मुझे साकिब भाई और जहांगीर भाई बिल्कुल ना समझे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिन लोगों की औलाद अल्लाह को प्यारी हो जाती है वो बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर सीधा उन्हें जन्नत में ले जाते हैं। बड़ा रश्क आया था मुझे ऐसे साबिर लोगों को। यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे और राबी के सब्र का बड़ा इनाम होगा। अल्लाह पाक की चीज थी, उसी ने वापस ले ली। इंसान बहुत बेबस होता है। बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा मैं चलता हूँ। उमर से नहीं मिली? अभी मैं तुम लोगों का दुख बांटने आया था। उमर से मिलूंगा तो साथ जाने की जिद करेगा और उसे जाने नहीं देगी। तुम लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता। फिर आकर मिल लूंगा उससे। अपना और राबी का ख्याल रखना। समझाने के बाद भी राबी बाज नहीं आई फजूल बातें करने से। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर वो ऐसी बातें कर क्यों रही है। आप राबी को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं उसकी भाभी क्या कह रही थी? क्या बताऊं बेटा, वो तो बस मुझे ही देखी जा रही थी। हालांकि मैंने उससे बताया है कि उस वक्त ऊपर कोई नहीं था, वहम है उसका। राबी से अपना आप तो संभाला नहीं जाता, क्या जरूरत थी बर्तनों भरी ट्रे उठाकर सीढ़ियां उतरने की? लापरवाही की भी हद होती है। आपने राबी और उसकी भाभी से क्यों नहीं कहा ये? अरे मैं क्या करूं, मैं तो अपने बेटे की शक्ल देख देख कर परेशान हो रही हूँ। बहुत दुख हो रहा है मुझे। हाय गौहर, मेरे साकिब को खुशी रास नहीं आई। बस अम्मी क्या किया जा सकता है, जो होना था हो गया। दुख तो मुझे भी बहुत है। मैं तो इतनी खुश थी कि इस घर में बच्चा आ जाएगा तो उमर का दिल लग जाएगा, बार बार बाप के पास जाने की जिद नहीं करेगा, बच्चे में ही मगन हो जाएगा। है बस क्या करें, अल्लाह की मर्जी। वहाँ कोई है। क्या हुआ? वहाँ कोई था अभी। ताकि वहाँ कोई एक सेकंड, कोई भी नहीं है राबी, कोई भी नहीं। तुमने बुरा ख्वाब देखा है, कुछ भी नहीं हुआ है। रिलैक्स करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये देखो, वो देखो, कोई है वहाँ पे, देखो कोई भी नहीं है। अरे कमरा हमारा लॉक है। अच्छा रोना बंद करो, कोई भी नहीं है। वो देखो हमारा कमरा लॉक है। वो देखो, आपने बुरा ख्वाब देखा है। डोंट वरी। बुरा ख्वाब जब आता है तो ऐसा लगता है कि असली में कोई आया। मुझे भी बहुत बुरा ख्वाब आया।
अच्छा मैं पानी देता हूँ, एक सेकंड। पानी, here you go। ये लो, पानी अच्छी तरह पियो। शाबाश, शाबाश। देखो कोई भी नहीं, वो देखो। अच्छा वहाँ देखो, वहाँ देखो। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसका सांस रुक जाएगा। कुछ बोला नहीं जा रहा था उससे, पसीना पसीना हो गई थी वो। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी आपको आपी? मुझ पर जो गुजरी थी वो मैंने उसको बता दिया बस। ऐसा नहीं होता आपी, वो सब वहम था आपका। अम्मी आप बताएं, क्या दादी ने नहीं बताया था कि इस हालत में औरतों के साथ? आपी, मुझे आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, कसम से। अरे बेटा वो पुराना जमाना था, खुले घर हुआ करते थे। क्या पता कि अब भी कुछ ऐसा हुआ हो। ना उस वक्त ऐसा कुछ था, ना अब ऐसा कुछ है। ये क्या जाहिलाना बातें हो रही हैं इस घर में। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं जाके उससे बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। रहने दे अम्मी, इस टॉपिक पे अब मजीद डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। मैंने राबी को समझा दिया है, उसे उसके भाई के घर लेके जा रहा हूं और हम डिनर करके ही वापस आएंगे। राबी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि राबी से ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा आगे, प्लीज। ठीक है, जरा चेंज हो जाएगा उसका। अच्छा है। क्या बात है? ये सब कुछ क्यों निकाला? कितने दिल से शॉपिंग की थी ना बेबी की। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ये खुशियां दोबारा देगा। जो चीजें दुख देती है ना, उन्हें बार बार याद करके दिल छोटा नहीं किया करते। लेकिन हमारे साथ ही क्यों है ऐसा? अल्लाह पाक ने हमें एक आजमाइश से गुजारा। हमें अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी बड़े मसले में नहीं पड़े। इधर देखो, इधर देखो, रोना नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, जानती हो मतलब। प्लीज ठीक हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। चलो एक काम करते हैं, तैयार होते हैं और आफरीन से मिलने चलते हैं। तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। ठीक है, ऊपर देख के बोलो। ठीक है। थैंक यू। मैं चेंज करता हूँ। ये तुम छुपा रहे हो, ये तुम्हारी आप ही ने झूठ बोला। नहीं मैंने कुछ छुपाया और नहीं आप ही ने झूठ बोला। देखो, मैंने एक दफा सरसरी ऐसे ही कह दिया था कि मैं लंदन जाके बिजनेस करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि आपने इस बात को क्यों सीरियस ले लिया। तुम छुपा रहे हो ऐसे।
पर मुझे अंदाजा है तुम्हारी आप भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम बना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उसका नहीं। छोड़ो इन बातों को। अरे क्यों छोड़ो यार? क्योंकि मॉम एंड डैड के दिल में शक आ गया। अब वो कभी अग्री नहीं करेंगे हमारे रिश्ते के लिए। It's all over. मैंने उमर की पैदाइश के कपड़े अम्मी के पास रखवा दिए थे, फिर राबी उनको देख ले, जो समझ आए वो रख ले। दे दें किसी गरीब को आप भी, उसके काम आ जाएंगे। साकिब, हम कपड़े देख लेंगे ना उमर वाले। नहीं, हम उसके लिए हर चीज नहीं लेंगे। अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस। जो बात आप बिगाड़ चुके हैं ना, उसे रिजॉल्व भी आप ही जाके करेंगी। क्या मतलब? मैं जाकर मिन्नतें करूं उनकी? मिन्नतें करने को नहीं कह रहा मैं, आपकी कही बात संभाल ली है मैंने कह दिया कि हाँ कभी मेरा प्लान था लेकिन अब नहीं है। आप भी जाकर ऐसी कोई बात कर देना। जब सब बातें तुमने खुद ही उन्हें जाकर समझा दी हैं, तो मुझे जाने की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। अब जिस तरह तुमने हमारे सरों पर डंडा रखकर अपनी बात मनवाई है, उस लड़की को भी बोलो कि अपने माँ बाप के सर पर चढ़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर में आ जाए। इसका मतलब आप नहीं जा रहे? हरगिज नहीं। कितना मजा आया। अब हम हर रोज इसी तरह जाया करेंगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। नई नई चीजें खिलाऊंगा तुम्हें। राबी, खुद को मजबूत करना होगा मेरे लिए। देखना अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे। रुखसाना, रुखसाना। जी बीबी जी। मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ। जी। आप ही? वो उमर का ट्यूटर आया था। इस वक्त क्यों आया था वो कह रहा था कि उमर का पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है और शायद अब वो उसे पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं आएगा। तुम क्या उसकी माँ हो जो वो तुमसे ही सब कुछ कह कर गया है? आप ही मैं दरवाजे पर गई थी तो उसने मुझे बता दिया। तो तुम्हें कहना चाहिए था कि उसकी माँ से बात करें, पर तुम क्यों कहोगी? तुम्हें तो इस घर का बड़ा बनने का इतना शौक है, मालकिन समझती हो तुम अपने आप को, हर बात में घुसती हो ताकि 2 की 4 करके साकिब को सुना सको। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। आप ही अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? लड़ रही हो तुम मुझसे?